दोस्तों, आपका ज्योतिषी चैनल में आपका स्वागत है। आपके ज्योतिषी के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ग्रहों के कारक भाव के बारे में। तो दोस्तों, कौन से भाव का कौन सा कारक ग्रह होता है ये इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी वापस दोहराने जा रहा हूँ। कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव इस स्थान से चालू होता है जहां मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है, ये पहला भाव है। इसी तरह क्रमशः आगे बढ़ते हुए ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये 5वां भाव, ये 6वां भाव, ये 7वां भाव, ये 8वां भाव, ये 9वां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव होता है दोस्तों। तो 12 भाव होते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। 1 नंबर का भाव ये है। इस तरह आगे बढ़ते हुए आप 12वें भाव तक जाएंगे। और दोस्तों, 9 ग्रह होते हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये दोस्तों 9 ग्रह और ये 12 भाव होते हैं। अब दोस्तों, कौन से भाव का कौन सा कारक ग्रह है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहले भाव का जो कारक ग्रह है वो सूर्य होता है। तो सूर्य के सामने मैं 1 नंबर लिख देता हूँ, यानी कि ये पहला भाव है। उसके बाद दोस्तों, दूसरे भाव का कारक गुरु ग्रह होता है दोस्तों, इसलिए मैंने गुरु के सामने दूसरा नंबर लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों, तीसरे भाव का कारक मंगल ग्रह होता है दोस्तों, इसलिए मैंने मंगल के सामने 3 नंबर लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों, चौथे भाव का कारक चंद्रमा होता है दोस्तों, तो यहाँ इसलिए मैंने चौथा नंबर लिख दिया है। इसी तरह दोस्तों, 5वें भाव का कारक भी गुरु ग्रह होता है, इसलिए यहाँ कॉमा करके मैंने 5 लिख दिया है, यानी गुरु ग्रह 1 से ज्यादा भाव के कारक हैं अभी। इसके बाद दोस्तों, 6वें भाव का कारक जो होते हैं वो होते हैं केतु, तो इसलिए केतु के सामने मैंने 6 लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों, 7वें भाव के कारक होते हैं बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रह 7वें भाव के कारक होते हैं, इसलिए बुध के सामने भी मैंने 7 लिख दिया है, शुक्र के सामने भी मैंने 7 लिख दिया। इसके बाद दोस्तों, 8वें भाव के कारक होते हैं मंगल ग्रह और शनि ग्रह, तो मंगल के सामने भी मैंने 8 लिख दिया है और शनि ग्रह के सामने मैंने 8 लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों, 9वें घर के कारक गुरु ग्रह होते हैं, इसलिए गुरु के सामने मैंने 9 लिख दिया। 10वें भाव के कारक दोस्तों शनि ग्रह होते हैं, इसलिए शनि के सामने 10वां भाव लिख दिया। 11वें भाव के कारक दोस्तों गुरु ग्रह होते हैं, इसलिए मैं 11वां नंबर यहाँ लिख देता हूँ। 12वें घर के कारक दोस्तों राहु ग्रह होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 12वां लिख देता हूँ। दोस्तों, इससे आप जान ही चुके होंगे कि एक ग्रह कम से कम 1 भाव का कारक या 1 से अधिक भाव का कारक हो सकता है। इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों कि कौन से भाव का कौन सा ग्रह कारक होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे मैं अगले आपके ज्योतिषी वीडियो में। धन्यवाद।